अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे स्पीकिंग पार्ट 2 की तरफ। और स्पीकिंग पार्ट 2 जो है दैट इज द मेन पार्ट ऑफ योर आईएलटीएस प्रेपरेशन। यहाँ पे क्या होता है, स्पीकिंग पार्ट 2 में आपको एग्जामिनर एक टॉपिक देंगे, टॉपिक के साथ आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, पेन पेपर मिलेगा, ठीक है। आपने उस टॉपिक को पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, पेपर आपके पास होगा, टॉपिक आपके सामने होगा, और वो टॉपिक एग्जामिनर आपको ना अपनी बुक में से खोल के देंगे। आपको बताएंगे कि इस बुक पे लिखना कुछ नहीं है, ये टॉपिक है, ये पेन पेपर है, पेंसिल है, और आपने 1 मिनट उस टॉपिक को पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद उस टॉपिक पे आपने कम से कम 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक बोलना है। आमतौर पे देखने में ये आया कि 1 मिनट के बाद एग्जामिनर कभी भी आपको चुप करवा देंगे। मतलब 1 मिनट जब आपका हो जाता है, एग्जामिनर ने एवेल्युएट कर लिया है, तो आपको चुप करवा देंगे। अच्छा, आपके पास ना तो घड़ी होगी स्पीकिंग के टेस्ट में, ना कोई क्लॉक होगा। अब आपको नहीं पता कि 1 मिनट का टाइम हो गया है या कितना टाइम हो गया, कितना टाइम रहता है। तो मेरी जो एडवाइस है आप लोगों को वो ये है कि आप बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें। जब आपको एग्जामिनर इंटरप्ट करे, एग्जामिनर बोले ओके थैंक यू, तो तब आप अपनी बात को कंक्लूड करके खामोश हो जाएं, ठीक है। अच्छा, अब जो क्यू कार्ड है उसमें होगा क्या। सबसे पहली बात है, क्यू कार्ड जो आइल्ट्स का है वो डिस्क्रिप्शन है। उसमें दिया होगा डिस्क्राइब अ टीवी प्रोग्राम, डिस्क्राइब अ पर्सन, डिस्क्राइब अ प्लेस, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, डिस्क्राइब स्पोर्ट्स, कुछ भी ऐसा, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि मेरा क्यू कार्ड प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, क्योंकि आपने फिर उसी टेंस में बोलना है। अगर वो कहते हैं डिस्क्राइब अ गेम यू वुड लाइक टू प्ले, कौन सा टेंस है? यू वुड लाइक टू प्ले, आप खेलना चाहेंगे, फ्यूचर। डिस्क्राइब अ टीवी प्रोग्राम यू वॉच्ड इन योर चाइल्डहुड, कौन सा टेंस है? पास्ट, ठीक है। डिस्क्राइब अ लेजर एक्टिविटी यू ऑफन डू, प्रेजेंट। डू का मतलब है प्रेजेंट, डिड का मतलब है पास्ट। तो पहले आपने देखना है कि टेंस कौन सा है। उसके बाद अगर आपके पास आंसर रियलिटी में है तो आप आंसर रियलिटी बेस्ड दें, वो चीज़ आपकी लाइफ में है, आप उसका आंसर दें। अगर नहीं है तो आपने कुछ भी एस्यूम कर लेना है। इसको कहते हैं इम्प्रोवाइज करना, कि कुछ भी जो भी चीज़ है आप उसको इम्प्रोवाइज करेंगे और आप उस क्यू कार्ड पे नोट्स बनाएंगे। अब नोट्स जो बनाने हैं ना, सेंटेंसेस में नहीं बनाने, नोट्स जो बनाने हैं वो पैराग्राफ्स में नहीं बनाने। अब ये ना सोचने लग जाए मैं पूरे पूरे पैराग्राफ 1 मिनट में जल्दी 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 लिख लूंगा, उसको फिर मैं पढ़ दूंगा, एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाऊंगा, अच्छा सा बैंड आ जाएगा एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं होगा। आपने स्पीकिंग के लिए रट्टा नहीं लगाना, स्पीकिंग के लिए कुछ भी ज़बानी याद नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ आउटलाइन बनानी। अब फर्ज करें आपका टॉपिक है डिस्क्राइब अ रेस्टोरेंट यू ऑफन विजिट, यू शुड से वेयर द रेस्टोरेंट इज। अब वेयर का मतलब है लोकेशन। आपने लोकेशन के लिए 3-4 वर्ड्स की आउटलाइंस बनानी है, और कम से कम 2 आउटलाइन हर क्यू की बनानी है। जो हर बुलेट पॉइंट दिया हुआ ना टॉपिक में, उसकी आपने 2 आउटलाइंस बनानी है। वेयर द रेस्टोरेंट इज, अब आप लिख सकते हैं डाउनटाउन, आप लिख सकते हैं शॉपिंग मॉल, ठीक है। अब जब आप बोलने पे आएंगे आप लिखेंगे डाउनटाउन। वेल, एज फार एज द लोकेशन ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज कंसर्न, इट इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी बिकॉज देयर इज अ ह्यूज शॉपिंग मॉल एंड दिस रेस्टोरेंट इज इन द फूड कोर्ट ऑफ दैट शॉपिंग मॉल एंड दैट एरिया इज यूजुअली वेरी बिजी। सो एज फार एज द लोकेशन इज कंसर्न्ड, आई वुड से द लोकेशन इज प्रिटी सेंट्रल। ठीक हो गया, आपने एलैबोरेट कर दी। उसके बाद वाई डू यू गो देयर। अब आपने वाई की एक तो बताया फूड डिलिशियस है, दूसरा आपने बताया रेट इकोनॉमिकल है, तीसरा आपने बताया घर के नज़दीक है, राइट। आई गो देयर फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट रीजन्स। द फर्स्ट रीजन इज द फूड ओवर देयर इज अप टू द मार्क and my taste buds have acquired that food. So whenever I go there, I literally cherish to eat a lot. Secondly, this place is not far from my house. I can just walk it there. I can reach there within 5 minutes. So this place is very close to my house. That is why I love to go there. And finally, it's affordable as I am a student. I cannot go to expensive restaurants. So the menu is quite economical. And on weekdays, they offer 20% discount. That's why I love to go to that place. देख रहे हैं ना, कहानी बना रहा हूँ। ये सारा करना है, 2-3 आउटलाइंस लिखनी है, और आउटलाइन छोटे छोटे वर्ड
मैक्सिमम 3 वर्ड्स, मिनिमम 1 वर्ड, उस वर्ड को देखा एक्सप्लेन कर दिया, अगले वर्ड को देखा एक्सप्लेन कर दिया, एंड ऑल दैट, इट विल गो ऑन लाइक दैट। ठीक हो गया। अब जब एग्जामिनर आपको कहेगा यू विल नाउ हैव टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक फॉर 1 to 2 minutes, तो ये नहीं करना, अच्छा हाँ ये ना ना ना, आपका टॉपिक सामने पड़ा है, नोट्स आपके सामने पड़े हैं, ये पेन आपके हाथ में है, आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। नोट्स को देखें, टॉपिक को देखना है, उसको देखें, पेन हाथ में है, एक टॉपिक बोल दिया लगाएं ओके ही हो गया, अगला बोल दिया उस पर लगाएं टिक, ये भी हो गया। कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। बॉडी लैंग्वेज का कोई मार्किंग क्राइटेरिया नहीं है, एग्जामिनर को देख के बोलें या एग्जामिनर को ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ह्यूमन फैक्टर भी होता है कि आप एक इंसान को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो एग्जामिनर को देख के बात करें, टॉपिक को देख के बात करें। और कुछ स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, हम अभी आपको टॉपिक देंगे, कुछ क्या करेंगे, टॉपिक का तवीज़ बना के ना जेब में डाल लेंगे, यहाँ पे आएंगे बोलना शुरू करेंगे, 25-30 सेकंड के बाद दिमाग बंद हो जाएगा, फिर कहेंगे टॉपिक कहाँ पे है, वो ये है, ये ऐसा टॉपिक। आप ये नहीं करना। अच्छा कुछ लोग और क्या करते हैं, सिर्फ टाइटल पढ़ के ना ऊपर वाला, डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिट, मसला ही कोई नहीं, आई टॉक अबाउट इट, तो वो भी दरमियान में फंस जाते हैं। अब याद रखिएगा 1 मिनट वैसे तो बड़ा शॉर्ट टाइम है, लेकिन जब इंग्लिश बोलनी पड़ती है ना तो 1 मिनट वक्त जो है ना वो रुक जाता है। ठीक है, तो इसका ज़रा ख्याल रखना है कि आपने टॉपिक को कंसीडर करके बोलना है, टॉपिक को सामने रख के बोलना है। अब आपको मिलेगा क्यू कार्ड और उस क्यू कार्ड पे आपने 1 to 2 minutes तक बोलना है। अच्छा, जब आपका क्यू कार्ड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद एग्जामिनर आपसे पार्ट 3 के क्वेश्चंस करेंगे, और ये जो पार्ट 3 के क्वेश्चंस हैं ये उसी क्यू कार्ड से रेलेवेंट होंगे, मतलब जो आपको उन्होंने टॉपिक दिया ना क्यू कार्ड में उसी से रेलेवेंट वो आपसे पार्ट 3 के क्वेश्चंस करेंगे। और पार्ट 3 के क्वेश्चंस को बिल्कुल वैसे ही आंसर करना है जैसे कल आपने पार्ट 1 के क्वेश्चंस को आंसर किया। डायरेक्ट आंसर, एलेबोरेट योर आंसर, कंक्लूड योर आंसर, जो भी क्वेश्चन करें। अच्छा, पार्ट 3 में एंड तक घबराना नहीं है कि जी मुझसे तो बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं, दे क्वेश्चन पे क्वेश्चन। हमारा एक स्टूडेंट था इंडियन पंजाब से, कहता सर मैडम इदां दे सवाल करन दई सी जिवें इन्ने मैनू रिश्ता देना हुंदा है। तो आपने ये नहीं समझना कुछ भी ऐसा, और उनकी जो स्माइल है ना उस पर ये नहीं कहना कि अच्छा स्माइल भी हो रही है तो काफ़ी भी आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। इट्स नॉट लाइक दैट। एग्जामिनर जो है उनके प्रोफेशनल एटिकेट्स से उसके मुताबिक वो आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, एंड तक पार्ट 3 में जितने क्वेश्चंस करें फुल आपने इंटरेस्ट शो करना है, चेहरे पे मुस्कुराहट, एक्साइटमेंट, हर क्वेश्चन में इंटरेस्ट लेना है और हर क्वेश्चन को आपने ठीक से आंसर करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।